प्यारे दोस्तों और प्यारे बच्चों, नमस्कार। प्रेम संदेश ये है कि राम से श्री राम बनने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। महलों के सुख को छोड़कर वनों में नंगे पैर चलना पड़ता है। कभी 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 कुंभकर्ण से तो कभी रावण से भी लड़ना पड़ता है। तो प्यारे बच्चों, यदि आपको जीवन में संघर्ष करना पड़ रहा है और प्यारे दोस्तों, यदि आपको जीवन में संघर्ष करना पड़ रहा है तो इसका मतलब यह है कि प्रभु राम की इच्छा है कि आप भी उनकी तरह श्री राम वाली पदवी पाएं, उपाधि पाएं। तो संघर्ष करने से कभी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि संघर्ष ही जीवन है। यदि हम संघर्ष करते हैं, यदि हम मेहनत करते हैं और संघर्ष करते हैं, तो इसका मतलब हम अपने आप का एक अच्छा वर्जन, मतलब हम अपने आप का एक अच्छा व्यक्तित्व निखार कर लाते हैं जो दुनिया में चमकता है, और उसकी चमक जब देखती है तो सारी दुनिया देखती रह जाती है। तो प्यारे बच्चों, आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि टर्म 2 के एग्जाम्स बहुत नजदीक। इफ यू आर इन हरियाणा बोर्ड, यदि आप हरियाणा बोर्ड में हैं तो आई थिंक 30 तारीख या 31 तारीख को आपके एग्जामिनेशन है, आपका पहला पेपर है। एंड इफ यू आर इन सीबीएसई बोर्ड, यदि सीबीएसई बोर्ड में है तो आपके जो एग्जाम्स हैं दैट आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 27th ऑफ अप्रैल। तो ज्यादा समय नहीं रह गया है। अब आपको संघर्ष वाला डगर अपना लेना चाहिए, क्योंकि अभी तो मैंने आपको बताया, यदि आप संघर्ष करते हैं तो आप अपने आप को निखारते हैं, आप अपने आप को बहुत बेहतर बनाते हैं। और माननीय कवि श्री सोहनलाल द्विवेदी जी भी तो यही कहते हैं, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो जाओ, नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक सफल ना हो जाओ, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती। कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती। और कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। तो प्यारे बच्चों, आप कोशिश करते रहिए, आप बेहतर कीजिए। रात को 9 बजे नींद आ रही है तो सो गए तो कहां से टॉपर बनोगे। सुबेरे 4 बजे का अलार्म आपने सेट किया हुआ है, अलार्म चीखने लग गया, लेकिन आप बोल रहे हो कि 5 मिनट और सोऊं, और आप सोने लग गए, तो कहां से टॉपर बनोगे। टॉपर बनने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको संघर्ष करना पड़ेगा। नींद आ रही है तो भी मत सोइए। भाई देखो, मन की तो आदत ही यही है कि आपको उन कामों में उलझाएगा जो आपको बेहतर बनने से वंचित रखेंगे। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, अब गाना सुनना चाहते हैं, आप गए कच्चा बादाम पे, अब कच्चा बादाम के साथ साथ पक्का बादाम भी खा लेंगे। आप पता नहीं क्या क्या गाना सुन लेंगे, क्या क्या देख लेंगे, जिससे आप समय अपना बर्बाद कर लेंगे। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि इस समय आपको श्री राम प्रभु जैसा बनने की जरूरत है। आपको अपने अंदर का रावण मारना पड़ेगा। रावण का मतलब क्या है? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, लालच और जो भी व्यसन है, जो भी गंदी आदतें हैं, वो सारा त्यागना पड़ेगा। गंदी आदतों में फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी चीजें होती हैं, उन सभी को छोड़ना पड़ेगा। जब आप छोड़ के जब श्री राम बन जाएंगे, प्रभु श्री राम बन जाएंगे, तो आप सात्विक हो जाएंगे, आपके अंदर शुद्ध विचार आएंगे और पढ़ने का अधिक मन करेगा। ये सरस्वती माता है, ऐसे ही नहीं सभी को आ जाती हैं। इसके लिए पहले अपना जो तन है, मन है, उसको खाली करना पड़ेगा, उसको स्वस्थ बनाना पड़ेगा, उसको स्वच्छ बनाना पड़ेगा, तभी आपको विद्या माता का आशीर्वाद मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, अच्छे से अपना टाइम टेबल सेट कीजिए, अच्छे से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 1 महीना रह गया, 1 हफ्ता रह गया है। और देख लीजिए कि एक भी समय आप बर्बाद ना करें। अधिक से अधिक पानी पिए,
अधिक से अधिक ताजे फलों का सेवन करें और कम से कम खाएं। कई बार आपको समझा चुका हूं, विद्यार्थी मतलब बिल्कुल ही खाना बहुत कम खाना चाहिए। काक चेष्टा भको ध्यानम स्वान निंद्रथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी इति पंचलक्षणम, कि अल्पहारी होना चाहिए और सोना बिल्कुल ही कम इस समय है। आप कम खाएंगे, आपका शरीर हल्का रहेगा तो जल्दी जाग आएगी, जल्दी आप जग जाएंगे और पढ़ाई में आपका मन लगेगा। तो प्यारे बच्चों, और ये चीज तो आप बिल्कुल मान के चलिए कि टर्म 1 गया तो गया, ऐसी की तैसी टर्म 1 की। टर्म 2 की तैयारी बिल्कुल दुरुस्त तरीके से कीजिए, बिल्कुल दमदार तरीके से कीजिए, क्योंकि टर्म 2 ही डिसाइड करेगा कि जो आप आज इस साल जो आप हैं, आगे के अगले साल कैसे रहेंगे, भविष्य में कैसे आप रहेंगे, आपको भविष्य में किस नाम से जाना जाएगा, किस मतलब मार्क्स से आपको जाना जाएगा। तो इतना दमदार तरीके से तैयारी कीजिए। यदि आप 40% पे हैं तो मैं ये थोड़ा कह रहा हूं कि आप टॉपर बनिए, 100% लाइए, नो, नॉट एट ऑल। आई एम सेइंग कि जस्ट जितना है उससे आप अपना स्टैंडर्ड अप कीजिए। जब अच्छा सोचेंगे तभी तो अच्छा होगा, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। तो संघर्ष का मैदान छोड़कर मत तुम भागो, बिल्कुल भागने की जरूरत नहीं है। और शुरू में ही मैंने बताया था, यदि आपको राम से श्री राम बनना है, यदि आपको प्रभु राम जैसा बनना है, प्रभु श्री राम जैसा बनना है, तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। प्रभु के पास राजमहल का सुख होते हुए भी वनों का रास्ता इसलिए चुना क्योंकि उनको मालूम था कि मुझे श्री राम बनना है तो कष्ट वाला जो जीवन होता है उसका जीवन यापन करना ही पड़ेगा। तो आप भी डिसाइड कर लीजिए। छोटी और सटीक चीजों में मैं आपको समझा चुका हूं कि अब आपको क्या करना है। अब आपको क्या करना है, आपको संघर्ष करना है। संघर्ष किससे करेंगे, अपनी नींद से कीजिए। संघर्ष किससे करेंगे, अपने उन फालतू दोस्तों से कीजिए। संघर्ष किससे करेंगे, कम खाकर संघर्ष कीजिए। संघर्ष किससे करेंगे, सोशल मीडिया से कीजिए, जो आपका समय हमेशा और हमेशा ही खत्म करता है। तो प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है प्रेम की बातें समझ में आ गई होंगी और प्रेम ज्ञान भी समझ में आता होगा। तो बस मेरी इन बातों को मानते रहिए और भी आपको मोटिवेशनल डोज प्रोवाइड करता रहूंगा। ये मोटिवेशनल डोज एक्चुअली लिखित नहीं होते, ये आजमाए हुए होते हैं। भाई हम खुद ही इतना संघर्ष करते हैं और मैंने ये खुद पाया है कि जितना ज्यादा संघर्ष होता है उतना ही ज्यादा मैं बेहतर बनते जाता हूं। तो खुद को भी आपको बेहतर बनाना है तो बस इसी रास्ते को अपनाइए। संघर्ष, संघर्ष, जो संघर्ष करता है वही चमकता है। संघर्ष फॉर एग्जाम्पल आप बिल्कुल सिंपल देख लीजिए, जो हीरा है जितना ज्यादा घिसेगा उतना ही ज्यादा चमकेगा। इसी प्रकार से जो जितना ज्यादा मेहनत करता है, आप हिस्ट्री को उठा के देख लीजिए, जो जितना ज्यादा मेहनत जिसने किया उतना ही ज्यादा चमका। आगे बात समझ में, फॉर एग्जाम्पल मोदी साहब को देख लीजिए, योगी साहब को देख लीजिए और बड़े बड़े नेताओं को देख लीजिए, चाहे और बड़े बड़े अपने ऋषि मुनि साधु संत, और रियल लाइफ में भी आप किसी को भी देख सकते हैं जो जितना ज्यादा मेहनत किया है, जो बिल्कुल ग्राउंड से उठा है, वो कहां तक पहुंच गया है। और जो पहले इस सोने की चम्मच लेके पैदा हुआ है और उसने संघर्ष नहीं किया, मेहनत नहीं किया, तो वो वही का वही रह गया और सारे दुनिया में पप्पू पप्पू और पप्पू ही कहलाता रह गया। तो मैं बस यही कहना चाहता हूं, प्लीज डोंट टेक इट एज अ पॉलिटिकल। मैं ये कहना चाहता हूं जो संघर्ष नहीं करते वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। जिस प्रकार यदि हम आगे बढ़ेंगे, पानी की तरह आगे बढ़ेंगे, तो पत्थरों से भी लड़ना पड़ेगा, हमें मालूम ही नहीं चलेगा कहां कहां जाना है, लेकिन हम अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। लेकिन संघर्ष नहीं करेंगे, एक जगह टिक गए तो गंदा कीचड़ वाला पानी कहलाएंगे और गंदा पानी कहलाएंगे। तो प्यारे बच्चों, संघर्ष करने से मत डरिए, और संघर्ष की कभी याद आए तो प्रभु श्री राम को याद कर लीजिए। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए और मोटिवेटेड रहिए, क्योंकि आपके मोटिवेटेड रहने से ही आपके अच्छे रिजल्ट आएंगे और आपका नाम रोशन होगा, साथ साथ आपके मम्मी पापा का नाम रोशन होगा और प्रेम ज्ञान चमकता रहेगा। टिल देन टेक केयर और खुश रहिए। नमस्कार।